अहादीस नबूया में इमाम मेहदी का सहीह नाम। बहुत से नाक़दीन की तरफ से यह सवाल किया जाता है कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम का नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाम या उनकी वालिद के नाम से मुताबकत नहीं रखता। इन लोगों ने या तो अहादीस नबूया जिनमें इमाम मेहदी और उसकी वालिद की नामों का तज़किरा मिलता है गहरा मुताला नहीं किया है, या किसी ऐसी शख्स से उस बारे में सुना है जो अरबी लुगत से नावाकिफ है। अक्सर बड़ी उलमाह भी इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद और उसकी वालिद का नाम अब्दुल्लाह तजवीज करते हैं। इसकी कई वजहात हैं। पहली वजह यह है कि जब तक इमाम मेहदी का ज़ुहूर नहीं हुआ था तो हर कोई यही समझता था कि इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा और उसकी वालिद का नाम अब्दुल्लाह। क्योंकि ये बात पूरी वाज़ेह नहीं थी कि इमाम मेहदी और उनकी वालिद का नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी वालिद की नाम से ज़ाहिरी शक्ल में कदरी मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, यानी बज़ाहिर तो मुख्तलिफ होंगी जबकि दर हकीकत नाम एक दूसरी से मिलती जुलती होंगी, जैसा कि सहीह अहादीस से यही मालूम होता है। नीज मोहम्मद या अब्दुल्लाह नामों की कोई मुज़ाहिम नहीं था, यानी उनके मुकाबिल में कोई दूसरा नाम मशहूर नहीं था, इसलिए ये मशहूर नाम मोहम्मद और अब्दुल्लाह ज़बान ज़द खास वो आम थी। बल्कि उसी तरह जिस तरह ऐसा अलैहिस्सलाम ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम अहमद लेकर उम्मत को बशारत दी थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बासत से पहली अहमद के नाम से मशहूर थे, जबकि बासत के बाद मोहम्मद के नाम से मशहूर होगी। दूसरी वजह यह है कि माजी में बहुत से झूठी दावीदार गुजरी हैं, जिनमें से एक मशहूर आदमी जमाना करीब में गुजरा है, यानी गुलाम अहमद कादियानी, जिसने मेहदी होने का दावी भी किया था। इब्तिदाह में उलमाह ने उन जैसे कज़्ज़ाब की तरदीद में इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद तजवीज़ किया ताकि हर किसी को मालूम हो जाए कि गुलाम अहमद कादियानी या दीगर झूठी मेहदी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से मुमासिलत नहीं रखते। तीसरी वजह कुछ गैर मुस्तनद रिवायात हैं जिनमें इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद बताया गया है। इस तहकीक का मकसद बुनियादी तौर पर इन अहादीस नबूया को आपके सामने पेश करने हैं जिनमें इमाम मेहदी और उनकी वालिद के नामों का तज़किरा मिलता है। मकसद सिर्फ न ये है कि हम साबित करें कि मोहम्मद कासिम का नाम और उनके वालिद अब्दुल करीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और उनकी वालिद मुहतरम के नाम से मुताबकत रखते हैं, बल्कि उन इश्कालात का अजाला भी मकसूद है जो नाक़दीन की तरफ से आती हैं। हमारा मकसद इस मुतालिया में ठोस इल्म के जरिए एक जामा तफहीम पेश करना है। इमाम मेहदी के नाम से मुताल्लिक़ पहली रवायत ये मुलाहजा फरमाएं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी अहले बीत से एक शख्स खलीफा होगा जिसका नाम मेरे नाम के मुवाफिक होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी एक रवायत में है कि अगर दुनिया का एक ही दिन बाकी रह जाएगा तो भी अल्लाह उसे एक दिन को इतना दिराज फरमा देगा यहां तक कि वो शख्स यानी मेहदी अलैहिस्सलाम खलीफा हो जाए। दूसरी रवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर दुनिया की जमाना में सिर्फ एक रात है बाकी रह गई तो भी अल्लाह इस रात को लंबा फरमा देगा, यहां तक कि मेरे अहले बेत में से एक शख्स बादशाह बनेगा जिसका नाम मेरे नाम और जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। वो जमीन को इंसाफ और अदल से लबरीज कर देंगे, जिस तरह वो जुल्म व जियादती से भरे हुई थी, और वो माल को बराबर तकसीम करेंगे और अल्लाह इस उम्मत के दिलों में गना रख पैदा फरमा देगा। वो 7 या 9 साल तशरीफ फरमा रहेंगे। फिर इमाम मेहदी के जमाने के बाद जिंदगी में कोई खैर बहलाए बाकी नहीं रहेगी। इन अहादीस की मुताला से पता चलता है कि इमाम मेहदी का नाम और उसकी वालिद का नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम और उनके वालिद की नाम से मुवाफकत और मुमासिलत रखते होंगे, न कि बेआइनहा मोहम्मद और अब्दुल्ला। किसी भी सहीह रवायत में यह जिक्र नहीं है कि इमाम मेहदी का नाम सिर्फ मोहम्मद होगा या उनकी वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। जो रवायात हमने अभी जिक्र किए उनमें युवातिहु का लफ्ज आता है, उसकी माने जानकर बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। आगे चलकर उस पर तहकीक करेंगे। यहां मोहम्मद कासिम या उनकी वालिद की नाम से मुताल्लिक़ नाक़दीन की तरफ से जो एतराज़ात किए जाते हैं उनकी 2 किस्म की जवाबात पेश किए जाते हैं। एक जवाब इनकारी
और इल्जामी ही, जबकि दूसरा जवाब तस्लीमी है। पहली हम इनकारी जवाब की तरफ आती हैं, यानी ये बात काबिल तस्लीम नहीं है कि अहादीस नबूया जिनमें इमाम मेहदी के नाम से मुताल्लिक तज़किरा मिलता है, उनका यही मतलब निकाला जाए कि इमाम मेहदी का नाम सिर्फ मोहम्मद और उनकी वालिद का नाम सिर्फ अब्दुल्ला होगी। आइए उसकी जरा वजाहत करते हैं। जिन रवायात को अभी जिक्र किया गया, इनमें अरब युवातिहु का लफ्ज आता है। हमें इस लफ्ज के माने को समझना चाहिए। अक्सर लोग इस लफ्ज को नजरअंदाज करते हैं और फिर कहते हैं कि हदीस नबूई में यह जिक्र आया है कि इमाम मेहदी का नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर होगा और उनकी वालिद का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर होगा। आए लफ्ज युवातिहु की माने अरबी लुगत की मशहूर किताब अल मुंजिद में देखते हैं। युवातिहु का लफ्ज मुवातात से माखूज है, जिसकी माने मशहूर अरबी लुगत की किताब अल मुंजिद और मिसबाहुल लुगात की मुताबिक मुवाफकत की आती हैं। अरब उलमा इस लफ्ज युवातिहु की माने मुशाबहत और मुमासलत से करते हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि इमाम मेहदी का नाम सिर्फ मोहम्मद या उनकी वालिद का नाम सिर्फ अब्दुल्ला नहीं हो सकती, इसलिए कि इस सूरत में मुशाबहत और मुमासलत की माने बाकी नहीं रहती। यानी जिस तरह हम उर्दू में माने करते हैं कि इमाम मेहदी का नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाम जैसा होगा, तो यही जैसा वाला माने मुशाबहत और मुमासलत की हैं, वरना जैसा नहीं बल्कि वैसा माने होना चाहिए। फिर बहरहाल इस वजाहत से मालूम होता है कि इमाम मेहदी का नाम सिर्फ मोहम्मद और उनकी वालिद का नाम सिर्फ अब्दुल्ला का होना जरूरी नहीं है। हाँ, इतना जरूरी है कि नाम मिलते जुलते होंगे, इसलिए कि दो चीजों के दरमियान मुशाबहत हर जज़्म में जरूरी नहीं होती। दूसरा जवाब तस्लीम है, यानी ये बात काबिल तस्लीम है कि इमाम मेहदी का नाम और उसके बाप का नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीमात और उसकी वालिद के नाम पर होंगे। ताहिम ये काबिल तस्लीम नहीं है कि मोहम्मद कासिम और अब्दुल करीम नाम जैसे नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीमात और उसकी वालिद के नाम पर नहीं हो सकते। मसलन नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का एक नाम कासिम भी है और उसी तरह अल करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत के नामों से एक नाम है। हाँ, अगर इस किस्म के नाम न हों तो फिर मोतबर नहीं होंगे। जिस तरह गुलाम अहमद कादियानी ने इमाम मेहदी होने दाविया किया था कि उनके गुलाम नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वल तस्लीमात का नाम नहीं है, उसी तरह अगर कोई अब्दुल शम्स नाम रखे तो ये भी काबिल तस्लीम नहीं है कि उनके शम्स अल्लाह का नाम नहीं है। उन दो जवाबों के बाद एक तीसरा जवाब ये भी दिया जा सकता है कि कभी नाम अलामती भी आ सकते हैं, यानी कासिम या अल करीम नाम बतूर इलामत की हैं। उसको एक मिसाल की जरिया समझा जाएगा। मसलन हदीस में आता है कि दजाल की सवारे गद्दा होगा। इस हदीस में गद्दा बतौर अलामत की है, यानी दजाल की सवारी की तरफ इशारा मिलता है। इससे हकीकी गद्दा मुराद नहीं जो आजकल हमारे सामने मौजूद है। इस टेक्नोलॉजी की दौर में दजाल को गद्दे की क्या जरूरत है, उसके पास ताकतवर तरीन टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन चूंकि इस दौर में कोई इस जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं था, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गद्दे का जिक्र फरमाया। कुछ लोग ये एतराज करते हैं कि इमाम मेहदी का नाम सिर्फ मोहम्मद होगा, जबकि मोहम्मद कासिम का नाम दो मुख्तलिफ नाम है। उनकी इस बात की तायीद एक कमजोर रवायत से होते है जिसमें इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद बताया गया है। अब्न मसूद रजी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेहदी का नाम मोहम्मद होगा। इस रवायत को इमाम मेहदी ने अल-हावी लिल-फतावी में जिक्र फरमाया है। सीवती अल-हावी लिल-फतावी 273। इस हदीस को अगर उसकी ज़ाफ की बावजूद माना भी जाए तो उससे ये लाजिम नहीं आता कि मोहम्मद के साथ कोई दूसरा नाम नहीं लग सकता। यानी इस रवायत में इतना आया है कि इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, ताहिम दूसरी नाम की तरदीद उससे मालूम नहीं होती। मोहम्मद कासिम का नाम इस हदीस पर पूरी तरह इतरता है, इसलिए कि इस नाम भी मोहम्मद है। बसा औकात हमें एक नाम के साथ मुल्की कवानीन के मुताबिक दूसरा नाम लगाना पड़ता है और मोहम्मद कासिम नाम भी उसी तरह है। मज़कूरा दलाइल को मद्देनजर रखते हुए हकीकत और सच्चाई से इनकार नहीं करना चाहिए। ये लाजमी नहीं है कि मेहदी का नाम सिर्फ मोहम्मद और उसकी वालिद का नाम सिर्फ और ब्याने अब्दुल्ला हो। अगर यही नाम मुराद होती तो किसी सही हदीस में आ जाती। एक दफा तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र फरमाती कि मेहदी का नाम मोहम्मद और उसकी वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। ब्याने मोहम्मद और अब्दुल्ला नाम का जिक्र न करना ज्यादा मुनासिब है, ताकि कोई सिर्फ मोहम्मद या अब्दुल्ला नाम रखने से मेहदी होने का दाविया न करे।
लिहाजा इमाम मेहदी की पहचान सिर्फ नाम से नहीं बल्कि उसकी दीगर किरदार से करने चाहिए। और ये बल्कि इसी तरह जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अलामात क़यामत की बारी में बताया है और इमाम मेहदी से मुताल्लिक़ बताया है, लेकिन एक ख़ास वक्त नहीं बताया, ताकि ऐसा न हो कि कोई झूठा आदमी उस वक्त कोई दाविया करे। इसी तरह हदीस में नामों की तायीन नहीं की गई ताकि कोई सिर्फ इन मुअय्यन नाम रखने से मेहदी का दाविया न कर बैठे।